हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों आप सभी का आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट लग चुका है और आईएफएस के होनहार और मेहनती बच्चों ने इस अटेम्प्ट में भी बहुत ही शानदार और लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है और बहुत बेहतरीन रैंक के साथ बच्चे जो है क्वालिफाई हुए हैं। अब बात आती है उनकी जर्नी की, उनकी प्रिपरेशन जर्नी जो है वो भी हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड रही है। और जो भी नए एस्पिरेंट्स लोग हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं सीएसआर नेट के लिए या किसी भी डिफरेंट पीएचडी एंट्रेंसेस के लिए, तो उनको जो है बहुत हेल्प होगी इन बच्चों से, उनके सीनियर लोगों से। उनको पता चलेगा डिफरेंट अप्रोचेस इस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए और भी बाकी चीजें। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने जेआरएफ में एक बहुत ही बेहतरीन रैंक हासिल किया है। तो जानते हैं उनकी जर्नी क्या रही थी, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की है और ओवरऑल सारी बातें देखते हैं। तो हेलो सर, हाय, आई एम अनुषा श्रीवास्तव। जी सर, एंड आई एम फ्रॉम भिवाड़ी, राजस्थान। एंड सर मेरा रैंक इज 121 CSIR नेट JRF। जी सर। ओके, तो आपको पहले तो कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से, आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच। ओके, अब मुझे ये बताइए कि आपने इतना लाजवाब रैंक लाया है तो यकीनन आपकी प्रिपरेशन जर्नी है वो भी हार्ड वर्किंग रही होगी। तो मुझे बताओ आपकी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही थी। सर मैंने IFAS स्टडी मटेरियल पे काफी डिपेंड करा। मतलब दिस वाज माय मतलब सीरियसली दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। इससे पहले भी एक दिया था बट दैट वाज जस्ट टू मेक श्योर कि कितना पढ़ना है। एंड देन जी सर, एंड देन सेकंड अटेम्प्ट के टाइम ये IFAS स्टडी मटेरियल एंड स्पेशली मोस्टली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस एंड मॉक टेस्ट सीरीज, उन्होंने बहुत हेल्प किया। ओके, तो अब मुझे ये बताओ कि आपने मॉक टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल ने आपकी बहुत हेल्प की, यूट्यूब ने भी बहुत हेल्प की, ये बात तो जी सर। अब मुझे ये बताओ कि मतलब आपने थ्योरेटिकल होके पढ़ा है इंस्टेड ऑफ लेक्चर, और जिस लेक्चर में आपको डाउट था उसको आपने यूट्यूब के ऊपर आईएफएस प्लेटफॉर्म को देखा है। यस सर। फिर आपने मतलब स्टडी मटेरियल को क्या रूटीन रहता था, किस तरीके से पढ़ाई की है आपने। सर जैसे मैंने बोला, मैंने ये सेकंड अटेम्प्ट था, तो जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स रहे हैं MSc के दौरान, मतलब मेरी MSc इज इन स्टेम सेल्स एंड टिश्यू इंजीनियरिंग। आई हैव डन इट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो उस टाइम पे मोस्टली बायोटेक पोर्शन एंड कोर सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पोर्शन काफी सारा मेरे मास्टर्स के टाइम पे कवर हो गया था फ्रॉम द स्टैंडर्ड बुक्स। बट बॉटनी पोर्शन एंड देन इकोलॉजी एंड यूनिट 12 एंड 13, ये सारा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता था। तो उसमें मोस्टली ये रूटीन होता था कि एक एक चैप्टर कोशिश रहती थी कि एक दिन में हो जाए, नहीं तो वीकली टारगेट्स रहते थे मोस्टली, इस वीक में इतना पोर्शन कवर करना है, देन मॉक टेस्ट देना है फॉर द सेम टॉपिक और द यूनिट। यही था। ओके, तो बहुत सही से प्लानिंग थी आपकी, मतलब बहुत क्लैरिटी के साथ थी। अब मुझे ये बताइए कि इतना वास्ट सिलेबस हमें देखने को मिलता है सीएसआर नेट का, 13 यूनिट है और एक जनरल एप्टीट्यूड का यूनिट हमें देखने को मिलता है। तो इसके साथ साथ जब हम पढ़ने जाते हैं तो एक तो बहुत सारे अलग अलग डोमेन से सवाल आते हैं, तो फिर आपकी क्या अप्रोच रहती थी हर एक यूनिट के लिए, किस तरीके से पढ़ते थे आप। सर मतलब मेरा ये पहले से इतनी क्लैरिटी थी कि किसी भी यूनिट पे ओवर डिपेंडेंस नहीं रखनी है, कि हर यूनिट के एटलीस्ट इतना पोर्शन कर लेना है कि जो मेन टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उतना पोर्शन तो हर यूनिट का एटलीस्ट कवर हो। एंड देन जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स रहे हैं, मैंने उन यूनिट्स पे फिर इन डेप्थ पढ़ाई करी है। ऐसे ही मैंने, एंड देन जनरल एप्टीट्यूड के साथ थोड़ा सा मेरे पास एज रहता था, ये मैं कहूंगी, मतलब भगवान की कृपा कह लो, क्योंकि मेहनत एज सच डिफरेंट नहीं करी, बट हाँ जनरल एप्टीट्यूड में मैं इजीली कर लेती हूँ क्वेश्चंस। तो या ओके, तो जनरल एप्टीट्यूड आप आराम से कर लेती हो, तो आपको वो बेनिफिट मतलब अलग से ही है। जी सर, लाइक इन दिस अटेम्प्ट मेरे 13 क्वेश्चंस वर राइट इन जनरल एप्टीट्यूड, तो दैट गिव मी एन एज। ओके जी सर। बताइए कि कितने यूनिट्स को प्रिपेयर किया था आपने सीएसआर नेट के लिए। सर मैंने सारी यूनिट्स करी थी, वही मैं कह रही थी कि किसी भी एक यूनिट पे ओवर डिपेंडेंस नहीं रखी, बिकॉज
लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कुछ यूनिट से क्वेश्चन काफी कम आए एंड वो मेरे उसकी वजह से रह गया था। तो दिस टाइम मुझे ये बताइए कि आपको सबसे इजीएस्ट यूनिट कौन सी लगी फिर? सो जेनेटिक्स वाला पार्ट है जो मोलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स वो वाला। अच्छा, इसके पीछे कोई रीजन पर्टिकुलरली? सर मैंने ये पढ़ा हुआ था पहले, मेरे बैचलर्स में भी ये सब्जेक्ट्स थे, देन मास्टर्स में भी ये सब्जेक्ट्स थे, तो वो थोड़ा हाँ वो मतलब इसलिए पहले से ही बेनिफिट हुआ उसका। हाँ जी सर। और सबसे हार्ड यूनिट कौन सी लगी आपको? दिक्कत वाली यूनिट कौन सी लगी? दिक्कत वाली सर मेरे लिए, मैंने बताया कि सब्जेक्ट्स नहीं थे, तो बॉटनी एंड इकोलॉजी वाली यूनिट, बिकॉज वो पहली बार पढ़ रही थी मैं, तो अच्छा, इसलिए थोड़ा मुश्किल रहा। मतलब आपका मास्टर्स कौन से सब्जेक्ट्स में हुआ है फिर? सर स्टेम सेल्स एंड टिश्यू इंजीनियरिंग। अच्छा, तो फिर आपका मास्टर्स थोड़ा बायोटेक के रिगार्डिंग है, तो इस वजह से यस सर, आपको। यस सर। तो फिर आपने कैसे ओवरकम किया उन चीजों से, उन टॉपिक से? सर मैं मतलब मेरे साथ ये है कि मैं टेक्स्ट बुक्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसीलिए मैंने स्टडी मटेरियल पे डिपेंड किया कि एक बार रीड कर लिया एंड कर लिया तो मेरे साथ हो जाता है वो इजीली, एज कंपेयर टू बैठ के सुनना, बिकॉज फिर मुझे उतना ही टाइम अगेन स्टडी मटेरियल को देना पड़ता था, तो इसलिए इस वजह से आपने पढ़ने का चूज पढ़ना। यस सर, यस सर। ओके, तो फिर आपकी जर्नी कैसे रही? मतलब आपका रूटीन कैसे होता था? क्योंकि पढ़ना है तो आपको बहुत शांत एनवायरनमेंट चाहिए, बाकी सारी चीजें चाहिए। यस सर। तो क्या रहता था आपका जो रूटीन डेली का? सर मैं घर पे हूँ प्रिपरेशन के टाइम पे, तो दिन में तो उतनी शांति नहीं मिल पाती थी, तो मोस्टली मैं रात को पढ़ना प्रेफर करती थी। सुबह में काफी लेट उठती थी, अराउंड 10 11, एंड देन सारा कर करके अराउंड 2 बजे बैठ जाती थी पढ़ने, एंड देन शाम को 1-2 घंटा रिफ्रेश होके एंड देन अगेन पढ़ाई। ओके, तो जी सर, रिफ्रेश होके पढ़ते थे। सही है। जी सर। फिर आपकी रिवीजन के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्या स्ट्रेटजी थी? किस तरीके से किया था आपने? सो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने लास्ट 1 मंथ में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस किया था, एंड देन IFAS प्लेटफॉर्म पे सारे एक्सप्लेनेशन भी प्रेजेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, तो वहां से काफी हेल्प हो जाती थी। तो मोस्ट ऑफ द रिवीजन वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से ही कवर हो जाता था, एंड बाकी मैं वही टारगेट रखती थी कि इस वीक में ये रिवाइज करना है, देन नेक्स्ट वीक में क्या रिवाइज करना है। ओके जी सर। और मुझे ये बताइए कि आपका मतलब जब हम पढ़ने लग जाते हैं तो आप तो पूरा थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, तो कुछ समय के बाद ऐसा लगने लगता है कि यार ये बहुत सैचुरेशन सा आ गया है, इसको कंटिन्यू करो, तो उसके लिए आपका क्या था? किस तरीके की स्ट्रेटजी थी? मतलब उससे कैसे ओवरकम कर लिया आपने? सर वापस एक बार बोलिए थोड़ा। मतलब जब हम पढ़ने लगते हैं तो 1-1.5 महीने के बाद मतलब मोटिवेशन थोड़ा कम सा हो जाता है और हम ऐसे लेवल के ऊपर आ जाते हैं, 2-3 यूनिट कवर हो जाती है हमारी, हम पढ़ते हैं पुरानी चीजें को याद नहीं कर पाते हैं, ना ही हमें समझ में आती है, और ऐसा सैचुरेशन सा होने लगता है कि मैं बस जा रहा हूँ प्रोसेस में, बट मैं कर तो कुछ नहीं रहा हूँ, ऐसा लगने लगता है। तो उससे कैसे ओवरकम किया था? सर मेरे पेरेंट्स, उसके लिए 100% क्रेडिट मेरे पेरेंट्स का है। एवरीडे शाम को 1 घंटे ये मम्मी पापा के साथ बैठना ही है, हम लोग साथ में ही बैठते हैं, मतलब पापा ऑफिस से आ गए उसके बाद 1 घंटे साथ में बैठा, एंड देन वो लोग मोटिवेट भी करते थे, समझाते भी थे, एंड देन साथ में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर कुछ और करेंगे। ओके। तो वहां से सही है, बहुत सही। जी सर। ये बताइए कि अपनी एंटायर जर्नी में ऐसे आपको क्या 3 चीजें लगती है कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि इस एग्जाम्स को आपने इतने बेहतर रैंक के साथ क्वालिफाई कर लिया? सब 3 चीजें। फर्स्ट इज परसिस्टेंस, कि कोई भी एक भी दिन छोड़ना नहीं है पढ़ाई के लिए, चाहे अगर बिजी भी हो तो भी एटलीस्ट 3-4 घंटे निकाल लो रूटीन में से, कोई भी एक दिन छोड़ना नहीं है, बिकॉज अगर वो साइकिल ब्रेक हुआ तो वो ब्रेक ही हो जाता है, वो फिर वापस फ्लो में नहीं आ पाता। एंड देन सर सेकंड इज पेशेंस, इवन रिजल्ट आने के बाद भी बहुत टाइम लगेगा, अभी इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है, तो पेशेंस बहुत सारा चाहिए। और एक और सर लास्ट इज रिवीजन।
तो रिवीजन, पेशेंस और परसिस्टेंस, यस सर। ये चीजें जी आपके सर। पास है तो आप यकीन। अब मुझे ये बताइए कि जो भी व्यूअर है, जो भी आपके जूनियर लोग हैं, जो आपकी तरह प्रॉपरली स्टडी मटेरियल से होके पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सजेशंस रहेगी, क्या सलाह देना चाहोगे? सर ऐसे सलाह तो मेरे पास भी नहीं है, बिकॉज सब हिट एंड ट्रायल ही कर रहे हैं, मैंने भी करा, हो गया हिट। बट मोस्टली ये है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको उस पर फोकस करो, और जो यूनिट्स जो आपकी नहीं आती हैं, नहीं पढ़ी हुई हैं, उनको इग्नोर मत करो, उनको भी एटलीस्ट इतना कर लो कि कुछ क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट हो जाए वहां से भी। जी सर। सही तरीके से आपने बताया। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड स्ट्रगल्स विद अस। थैंक यू सो मच सर।